हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फ्लेमिंगो बुक का थर्ड लेसन नेम है डीप वाटर और राइटर का नेम है विलियम डगलस। इस स्टोरी में राइटर बताते हैं कि किस तरह से बचपन में वो एक घटना उनके साथ हुई थी जिसमें वो डूब गए थे और डूबने के बाद बड़ी मुश्किल से बचे थे और उसके बाद उनके मन में पानी से और तैरने से बिल्कुल भयभीत रहते थे, डरते रहते थे, परंतु उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से किस तरह से उस भय को दूर किया, किस तरह से भय पर काबू पाया, इस कहानी में बताएंगे। और हम इसे 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट आज इस वीडियो में है जो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। राइटर बताते हैं कि जब वे 10 या 11 साल के थे जब उनके साथ ये घटना हुई थी, जब वो एक तालाब में डूबते डूबते बचे थे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने फैसला कर लिया था लर्न करने का, सीखने का, स्विमिंग को। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा। याकीमा नामक जगह पर YMCA में एक पूल था और दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और जो ऑफर करता था बिल्कुल इसी अपॉर्चुनिटी को, अर्थात वहाँ पर तैराकी सिखाई जाती थी। YMCA की फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन। द याकीमा रिवर वॉज ट्रीचियस। याकीमा रिवर ट्रीचियस थी, धोखेबाज थी। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, और राइटर की जो माँ थी लगातार इस नदी के बारे में उन्हें वार्न करती थी, चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और राइटर के दिमाग में हमेशा फ्रेश रखती थी, ताज़ा रखती थी द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग। हर एक या प्रत्येक ड्राउनिंग की, अर्थात डूबने की जो घटना होती थी उसकी पूरी डिटेल राइटर की माँ उसके मन में फ्रेश रखती थी इन द रिवर, जो भी उस रिवर में डूबने की घटना होती थी उसके बारे में। बट द YMCA पूल वॉज सेम, परंतु तैराकी सीखने के लिए YMCA पूल सुरक्षित जगह थी। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। यह एक सिरे पर 2 या 3 फीट का गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और जबकि ये दूसरे सिरे पर 9 फीट गहरा था, अर्थात इस तालाब की जो एक सिरे की गहराई थी वो 2 या 3 फुट की थी, जहाँ से कम गहरा होता है, और दूसरा ढलान की तरफ दूसरा सिरा था 9 फुट गहरा। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। जो ड्रॉप था अर्थात ढलान था इसमें तालाब में 2 फुट से 9 फुट की तरफ, वो ग्रेजुअल था, धीरे धीरे था, अर्थात एकदम ज़्यादा गहराई नहीं थी, धीरे धीरे उतरते थे गहराई की तरफ। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। राइटर कहता है कि मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए। वाटर विंग्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें बच्चे अपने बाजुओं में लगा लेते हैं और उनकी मदद से तैरने लगते हैं, डूबते नहीं हैं। एंड वेंट टू द पूल, और तालाब में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड। मुझे घृणा होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कपड़े उतार कर वॉक करना, अर्थात कपड़े उतार कर रहना। इनटू इट, पानी में। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और अपनी पतली पतली टांगों को दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता, शर्म लगती है। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, और राइटर कहते हैं कि मैंने किसी न किसी तरह से अपना प्राइड काबू किया, एंड डिड इट, और इसको किया, अर्थात वो कपड़े उतार कर पानी में चले गए। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही। हाउएवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर। राइटर कहता है कि उनके मन में हमेशा पानी से घृणा बनी रही थी शुरू से ही। व्हेन आई वॉज इन इट, जब पानी में वो घुसते थे, जाते थे। और यहाँ पर एक दूसरी घटना बता रहे हैं अपने बचपन की। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, और राइटर कहते हैं कि जो ये शुरुआत हुई थी पानी से डर की, घृणा की, वो जब हुई थी जब वो 3 या 4 साल के थे। एंड फादर टुक मी, और बताते हैं कि उनके पिताजी उन्हें ले गए थे
टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया नामक जगह, अर्थात कैलिफोर्निया अमेरिका की एक स्टेट है, वहाँ पर बीच पर, समुद्र के किनारे पर उन्हें ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टूगेदर इन द सर्फ, सर्फ में लहरें होती हैं, और सर्फिंग एक स्पोर्ट भी है जिसपे जो एक फट्टा सा लेकर जो लहरों पर चलते हैं। तो राइटर बताता है कि वह और उसके पिताजी वहाँ पर खड़े हुए थे। आई हिंग ऑन टू हिम, मैं अपने पिता के पास खड़ा हो गया, अर्थात उन्हें पकड़ लिया, लटक गया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से चली गई, मेरे ऊपर आ गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पूरी तरह से पानी में दब गया था। माई ब्रीद वॉज गॉन, मेरी सांस उखड़ गई थी, अर्थात मेरा दम घुट गया था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ, पिताजी हंस रहे थे या हंसे। बट देर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट, परंतु मेरे दिल में एक टेरर घुस गया था, अर्थात भय घुस गया था। एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो वेव्स का जो ओवरपावरिंग फोर्स था उसकी वजह से। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी, और मेरा जो YMCA पूल से, स्विमिंग पूल से जो इंट्रोडक्शन था, मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे दोबारा से वही डर, वही पुरानी जो अनप्लीजेंट मेमोरी थी वो पुनर्जीवित हो गई। रिवाइव्ड का मीनिंग होता है पुनर्जीवित होना। एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर्स, और मेरे अंदर वही बचकाना भय दोबारा से आ गया। बट इन अ लिटिल वाइल, परंतु थोड़ी ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना कॉन्फिडेंस समेटा, मैंने अपने आप को जो है कॉन्फिडेंस से भरपूर किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए वाटर विंग्स के साथ पैडलिंग की, अर्थात हाथ पैरों को पानी में मारा। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उन्हें देखकर, उनकी नकल करके, एपिंग का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, उनकी नकल करके मैंने जो है सीखने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने ये 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और मैं बिल्कुल जो है अब पानी में आराम से महसूस करने लगता था, मुझे अच्छा लगने लगा। वहन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब यह दुर्घटना मेरे साथ हुई थी उससे पहले मुझे पानी में अच्छा लगने लगा था। आई वेंट टू द पूल, मैं तालाब पर गया था। वहन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और जो बॉटम था उसका, तालाब का, जिसमें टाइल लगी हुई थी, बिल्कुल सफ़ेद और साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कि एक बाथ टब होता है। आई वॉज टिमिड, में डरपोक था, डरा हुआ था। अबाउट गोइंग इन अलोन, इसमें तालाब में अकेले जाने से मुझे डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड, इसलिए मैं साइड में बैठ गया। ऑफ द पूल, पूल के में। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करने के लिए। हाँ तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना है, शेयर करना है। आई हैड नॉट बीन देयर फॉर लॉन्ग, और मुझे काफ़ी देर नहीं हुई थी वहाँ बैठे हुए। व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशियर ऑफ ए बॉय, तो वहाँ पर एक बदमाश लड़का आ गया। प्रोबेबली 18 years ओल्ड, संभवतः वो 18 वर्ष का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स, वह शारीरिक सुंदरता का एक बहुत अच्छा नमूना था। उसके जो हाथ थे, पैर थे, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जिसमें अच्छी मसल्स दिखाई दे रही थी, अर्थात वह हष्ट पुष्ट लड़का था, उसका शरीर गठीला था। ही येल्ड, वह चिल्लाया। हे स्किनी, हे पतलू। हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, कि आप किस तरह से डुबकी लगाना चाहोगे। विद दैट, ऐसा कहते हुए, ही पिक्ड मी अप, मुझे उसने उठाया। एंड टॉस्ड इन
टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और पानी का, तालाब का जो डीप एंड था, गहराई वाला जो सिरा था, उसकी तरफ फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सीटिंग पोजिशन, और मैं पानी पर जो है बैठी बैठी अवस्था में पोजीशन में जाकर पड़ा। स्वेलोड वाटर, और मेरे मुंह में पानी चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही बॉटम की तरफ चला गया, तले की तरफ चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। आउट ऑफ माई विट्स का मतलब है इंटेलिजेंस। मैं अपनी बुद्धि की वजह से डरा हुआ बिल्कुल नहीं था। ऑन द वे, रास्ते में ही जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, डाउन आई प्लान, मैंने योजना बना ली थी। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे, छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, सरफेस पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडल मारूंगा पानी में और किनारे की तरफ आ जाऊंगा, तालाब का जो किनारा है उसकी तरफ। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, परंतु बहुत उल्टा होता है। कब राइट रे सोच रहा था थोड़ी देर में तालाब के किनारे उसमें पहुंच जाएगा, ताले पर, परंतु ऐसे लगा कि जैसे बहुत लंबा रास्ता उसे तय करना पड़ रहा हो, गहराई तय करनी पड़ रही हो। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 19, अब उसे राइटर को 9 फुट की गहराई 90 फुट से भी ज़्यादा महसूस हो रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और राइटर बताते हैं कि मेरे पैर बॉटम से जाकर टच करते, उससे पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे जो है लंग्स फट जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, परंतु जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, टच किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने पूरी ताकत लगा दी। एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और जो मैंने सोचा था वही किया, अर्थात मैंने जो है एक तगड़ी सी छलांग ऊपर की तरफ लगाई। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्ड, और राइटर कहता है कि मैंने इमेजिन किया था, कल्पना की थी कि मैं एक झटके से सरफेस पर आ जाऊंगा, जिस तरह से जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह का जो ढक्कन है, कॉर्क है, वो एकदम प्रेशर से ऊपर आ जाता है। इंस्टेड, इसके विपरीत, आई केम अप स्लोली, राइटर धीरे धीरे ऊपर आता है। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड शॉ नथिंग, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बट वाटर, पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग्स टू ग्रू पेनिकी टिंग टू इट, और राइटर को बिल्कुल उसमें जो कुछ पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल जो है एक पीलापन दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैनिकी, मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर आया। एज इफ टू ग्रैब अ रोप, और मुझे लगा कि मैं रस्सी पकड़ लूँ, कहीं से रस्सी ले लूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, परंतु मेरी हाथ की पकड़ में सिर्फ पानी ही आया, क्योंकि वहाँ पर कोई रस्सी वगैरह थी नहीं, और वो घबराया हुआ था। हर प्रक्रिया को वो ढंग से नहीं कर पा रहा था, बचाव की प्रक्रिया को। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा गला रुंध गया था, अर्थात सांस घुट रही थी। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, परंतु मेरी कोई आवाज़ नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आई। बट नॉट माई माउथ, मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आ पाया था। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी के सरफेस पर अधाधुंध हाथ पैर मारने लगा। स्वेलोड, मेरे मुंह में पानी चला गया। एंड चौकड, और मेरा गला रुक गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की पानी की सतह पर। बट दे हंग एज डेड वेट्स, परंतु वे मेरे हाथ पैर ऐसे लटक गए जैसे कि मरा हुआ वेट होता है। पैरालाइज, ऐसे हो गए कि जैसे लकवाग्रस्त मेरा शरीर हो गया हो। एंड रिजिड, और बिल्कुल अकड़ गए हों, कठोर पड़ गए। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ी फोर्स मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल मेरी चीख
पानी को सुनाई दी, पानी ही मेरी चीख सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और दोबारा से मैं पानी के जो बॉटम था उसका, पूल का, उसकी तरफ मेरी लॉन्ग जर्नी शुरू हो जाती है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और मैं पानी से टकराता हूँ जब मैं नीचे की तरफ जाता हूँ। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, पूरी ताकत लगाता हूँ। एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स, इस तरह से ताकत लगा देता हूँ जैसे कि कोई व्यक्ति रात के सपने में, भयंकर जो सपने होते हैं, बुरे सपने होते हैं, उसमें लड़ता है। एन इरिस्टेबल फोर्स, और एक बहुत ताकत लगाता है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांस बिल्कुल उखड़ चुकी थी। माई लंग्स एक, मेरे लंग्स दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रॉब, मेरा सिर चकरा रहा था, उसमें धड़ धड़ की आवाज़ आ रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं जो है सिर चकरा रहा था, बेहोशी की कगार पर पहुंच रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, परंतु मैंने जो है एक स्ट्रेटजी जो बनाई थी वो मुझे याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं बॉटम से जो है जा स्प्रिंग करूँगा, उछलूँगा। ऑफ द पूल, पूल के बॉटम में नीचे पहुँचता हूँ तो उछलूँगा। एंड कम लाइक अ कॉर्क ऑन टू द सरफेस, और सरफेस पर एक कॉर्क की भांति ऊपर आ जाऊँगा, ढक्कन की भांति ऊपर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर ऊपर लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने आर्म्स से पानी पर जो स्ट्राइक मारूँगा, चोट मारूंगा। एंड थ्रेश माई विद माई लेग्स, और अपने पैरों से पानी को पीटूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और मैं जो पूल का एज है, किनारा है, उस पर चला जाऊंगा। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, राइटर बताता है कि मैं बार बार नीचे जा रहा था, कोई अंत नहीं था इस चीज़ का। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद आ येलो गिलो, और मुझे जो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया, और येलो गिलो थी, पीला सा चमक रहा था। डार्क वाटर, अब राइटर को वही पानी काला दिखाई देने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में बिल्कुल जो सन्नाटा छा गया था, उसे चक्कर आ रहे थे, नींद सी आ रही थी। दैट वॉज कुड नॉट सी थ्रू, और जिस पानी के रंग में से, काले रंग में से, उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और राइटर बताता है कि फिर एक अत्यधिक गहरे, ना खत्म होने वाले टेरर ने, भय ने उन्हें जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसे भय ने उसे जकड़ लिया जो किसी तरह की जो अंडरस्टैंडिंग नहीं जानता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसे टेरर ने, भय ने उसने जकड़ लिया जो किसी तरह का कंट्रोल नहीं जानता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा टेरर था जिसे कोई नहीं समझ सकता था। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिस भी व्यक्ति ने इस टेरर का एक्सपीरियंस नहीं लिया हो, अनुभव नहीं लिया हो, ये बिल्कुल मौत का अनुभव था उसके लिए, मौत का टेरर था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे एक तरह से जो चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे बिल्कुल जो पैरालाइज हो गया था। स्टिफ रिजिड विद फियर, बिल्कुल मेरे अंग अकड़ गए थे जो पानी के नीचे भय के वजह से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो मेरी जो है सांसें, मेरा गला भी जो बिल्कुल जम गया था, मेरे गले में जो चीखें थी वो जम गई थी, निकल नहीं रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल जो मेरा दिल था। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, मेरे सिर में जो धड़ धड़ हो रही थी। सेड दैट, वो बता रही थी। आई वॉज अलाइव, स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जीवित था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और उसी भय के बीच में मुझे एक तरह से एक उपाय सुझाई देता है, उपाय मेरे मन में आता है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे बिल्कुल ध्यान रखना है जंप करने के लिए। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को हिट करते हैं, टच करते हैं। एट लास्ट, अंत में। आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मुझे अपने पैरों के नीचे टाइल महसूस होती हैं। माई टोज रीच्ड आउट, मेरे अंगूठे वहाँ पर, पैरों के अंगूठे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एज इफ टू ग्रैब देम, और ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने पकड़ लिया हो अंगूठों ने टाइल्स को। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने पूरी कोशिश लगा दी ऊपर के लिए जंप मारने के लिए। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु उस बार जंप से कोई डिफरेंस नहीं पड़ा।
द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने जो है रस्सियों को जो है तलाशा, रस्सियों की को देखा। लेडर्स को ढूंढा अर्थात सीढ़ियों को ढूंढा। वाटर विंग्स को ढूंढा। नथिंग बट वाटर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पानी ही पानी था। आई मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और मुझे बहुत ढेर सारे पानी ने घेर रखा था, पीले रंग के पानी ने। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और कभी खत्म ना होने वाले इस भय ने मुझे और ज़्यादा अपनी जकड़ में ले लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के एक बहुत बड़े करंट की भांति, चार्ज की तरह। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं कांप उठा, हिल गया। विद फ्राइट, डर की वजह से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे जो आर्म्स थे, बाजू थे, वे बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, ना ही मेरी जो पैर कुछ हरकत कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की हेल्प के लिए, बुलाने के लिए। टू कॉल फॉर मदर, माँ को आवाज़ लगाई। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज अ लाइट, और फिर वहाँ पर एक अजीब सी लाइट थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर, और मैं धीरे धीरे ऐसे लगा कि जैसे उस आवफुल वाटर से, येलो वाटर से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और लगभग मेरी नाक भी बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार नीचे की तरफ जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा की सांस लेनी चाहिए। एंड गॉट वाटर, परंतु मेरे मुंह में पानी चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो अब तक जो पीली सी जो लाइट में महसूस कर रहा था, वो अब धीरे धीरे बुझ रही थी, जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और तब मेरे सारे प्रयास रुक गए थे, सीज हो गए थे, स्टॉप हो गए थे। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम महसूस किया। इवन माई लेग्स लेफ्ट लिम्स, यहाँ तक कि जो मेरे लेग्स थे, पैर थे, वो भी सुन्न पड़ गए थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे ब्रेन में, दिमाग पर एक तरह का कालापन, अंधेरा सा छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, और इसके बाद जो मेरे मन में भय था वो खत्म हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे मन के आतंक को खत्म कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं रहा, डर नहीं रहा। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांति थी, हर चीज़ खामोश थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई चीज़ नहीं थी। दिस इज़ नाइस, बहुत अच्छी अवस्था थी। टू बी ड्राउजी, ऐसे लग रहा था जैसे नींद आ रही हो। टू गो टू स्लीप, और मुझे जैसे सोने को हो रहा था मन। नो नीड टू जंप, अब ज़रूरत नहीं थी जंप लगाने की। टू टायर्ड टू जंप, मैं बहुत थक गया था जंप करते हुए। इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और बहुत अच्छा लग रहा था धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हुए। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, स्पेस पर ऊपर आते हुए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, अब मेरे ऐसे लगी जैसे मेरे चारों तरफ क्या हो, नाजुक सी आर्म हो, बाजुएं हो। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसे लगे कि जैसे माँ की नाजुक बाजुओं की तरह, मेरे माँ की नाजुक बाजुओं की तरह मैं घिरा हुआ हूँ किसी नाजुक चीज़ से। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे अवश्य ही सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ओवल्यूशन, और मैं एक विशिष्ट अवस्था को क्रॉस कर देता हूँ। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का जो पर्दा था वो गिर जाता है, अर्थात कभी राइटर कहता है कि उसे लगा कि उसकी मौत हो गई है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन टू माई स्टक, उसके बाद राइटर को तब याद आता है जब वह होश आया उसे, जब वो तालाब के किनारे पर पेट के बल पड़ा हुआ था, वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी, और जिस लड़के ने मुझे उसमें अंदर फेंका था। इन वॉज सेइंग, वो कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड, तुम तो मजाक कर रहे थे परंतु बच्चा तो बिल्कुल लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, परंतु अब सब कुछ ठीक हो गया। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ उसे लॉकर रूम में ले जाते हैं। लॉकर रूम वो जगह होती है जहाँ पर
लॉकरों में सामान रखते हैं, जैसे तालाब वगैरह पर जाए या हम कभी कई बार तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें कई जगहों पर अंदर सामान नहीं ले जाने देते, तो हमें वहाँ पर लॉकर दे दिए जाते कुछ देर के लिए। तो जहाँ पर वो रूम होता है उसे बोलते हैं लॉकर रूम। अब यहीं तक आपका ये फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का, और इस लेसन का जो है सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे। और हम